अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो है मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फर्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें। ये हमारा आज का सवाल है। हमें पता है कि इसके लिए इसकी टोटल 4 सूरतें हैं। पहली है हमारे पास गैर मामूली मुनाफा, फिर हमारे पास है मामूली मुनाफा, फिर है हमारे पास मामूली नुकसान और उसके बाद है गैर मामूली नुकसान या कारोबार बंद होने की हालत। मैंने ये इस तरह फोल्ड कर लिया है, सीधा कर लिया है क्योंकि एक सवाल करने में आसानी होगी, लेकिन आपने वैसे ही करना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये तीनों चारों डायग्राम एक ही पेज पे बन जाएं ताकि आपको इनका फ़र्क भी समझ आ जाए और इसके अलावा आपको पता भी चल जाए कि इन तीनों में या चारों में क्या फ़र्क है। तो इसके हिस्से बना लेते हैं। पहला है हमारे पास गैर मामूली मुनाफा। ये जी गैर मामूली मुनाफा। तो गैर मामूली मुनाफा है, उसके यहाँ पे मैं आपको निशान भी अलग कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास मामूली मुनाफा, उसके बाद फिर हम 2 और बना लेते हैं। फिर है हमारे पास मामूली नुकसान, फिर है हमारे पास लास्ट में गैर मामूली नुकसान, नुकसान या कारोबार बंद होने की हालत। ये है हमारे पास 4 हैं पोजीशंस जिन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गैर मामूली मुनाफे में। इस पहले को अगर आप समझ लेते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा ये सारे आपके लिए आसान हो जाएंगे और इनके जो वजाहत है वो भी या डेफिनेशन लिखना वो भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी वजाहत है या इसकी डेफिनेशन है, इसके ऊपर जो 2 लाइनें हैं 3 लाइनें हैं वो कैसे लिखनी है। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो पहली 2 लाइनें आपने छोड़ देनी है। पहली 2 लाइनें छोड़ने के बाद आपने सबसे पहले डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम में मैं डायग्राम इधर से शुरू कर रहा हूँ भाई। ये डायग्राम मैं स्टार्ट कर दी है। पहली है गैर मामूली मुनाफा। तो ये गैर मामूली मुनाफे की पहली डायग्राम मैंने तैयार कर ली है जी। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो है नीचे वाली साइड हमारे पास है एक्स साइड है जो है पैदावार, ठीक है, और वाई साइड है ये है हमारी कीमत वसूली, कीमत हो गई, वसूली हो गई, ठीक है, या औसत वसूली होगी, ये हो गया, ठीक है जी। अब इसमें पहली जो लाइन आपने लगानी है वो ये है और इसके सामने आपने लिखना है मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू या प्राइस। ये तीनों, ये इधर भी आप प्राइस लिख सकते हैं। ये 4 चीज़ें इधर आप लिखेंगे। उसके बाद आपने एक लाइन आपने इधर लगा देनी है ये इस तरह से, ठीक है जी। और आपने जो पहला काम करना है वो है हमारे पास मार्जिनल कास्ट का, ये मार्जिनल कास्ट, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी लाइन लगानी है वो आपने इधर लगानी है ये इस तरह से। ये आपने लगानी है एवरेज कास्ट, ठीक है, और उससे भी नीचे आपने एक और लाइन लगानी है जो आपने लगानी है जी एवरेज वेरिएबल कास्ट, ठीक है। अब आपने पहली पोजीशन पे ये वाली साइन इस तरह से लगा देनी है, लाइन लगा देनी है और आपने ये शो कराना है
कि जिस जगह पे मार्जिनल कास्ट के निशान है वहां पे आपने ई लिखा है, ठीक है। और दूसरा, आपने जिस जगह पे एवरेज वेरिएबल कास्ट है वो आपने ये वाला पोजीशन लगाई है, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कास्ट, ये वेरिएबल का एवरेज कास्ट है, ये वेरिएबल कास्ट है। एवरेज कास्ट पे आपने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा और एवरेज वेरिएबल कास्ट को आपने वैसे ही छोड़ दिया। ये 3 आपने लाइनें लगा दी, ठीक है। अब इसमें हमने जो पोजीशन है ये वाली 0 है, ये P है, ये E है, ये अब इनको नाम देने हैं। मैं इसे नाम दे देता हूं S, ये P E, और इसे नाम दे देता हूं R, इसे नाम दे देता हूं Q, ठीक है। अब देखिएगा, गौर करना है आपने। ये क्या है हमारे पास, पहले हम देखते हैं कुल पैदावार। कुल पैदावार में हमने क्या लिखा है, O, ये वाला O, P E और Q। ये हमारे पास मुकम्मल बॉक्स O P E और Q, ये हमारे पास मुकम्मल बॉक्स है कुल पैदावार का। अब इसमें से हम निकालते हैं कि कौन सी हमारे पास एवरेज कास्ट है या औसत कास्ट है। औसत मुसारिफ कौन से हैं, वो औसत मुसारिफ हमारे पास कौन से हैं, O S R और Q, O S R और Q, ठीक है। अब हमारे पास जो मामूली मुनाफा है, गैर मामूली मुनाफा, ये मैंने इधर लिख भी दिया, गैर मामूली मुनाफा, ठीक है। अब वो गैर मामूली मुनाफा हमारे पास क्या है, गैर मामूली मुनाफा, सही है। अब गैर मामूली मुनाफा हमने वो हिस्सा लिखना है P E S R, ये है जी P E R S, ठीक है। ये वाला P E R S, ये वाला हिस्सा जो है ना वो गैर मामूली मुनाफा है, ठीक है। और इसी को आपने वजाहत करनी है, इधर भी ऐसे ही आपने इसकी वजाहत करनी है। जो आपने पॉइंट इसमें लिखने हैं वो यही है कि जब ये मुकम्मल मुकाबले में गैर मामूली मुनाफे की सूरत हाल कब पैदा होती है, गैर मामूली मुनाफे की सूरत हाल तब पैदा होती है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारी एवरेज रेवेन्यू या हमारी जो एवरेज रेवेन्यू है उससे ज़्यादा हो। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है हमारे पास मुख्ततिम वसूली, सही है। और एवरेज रेवेन्यू का मतलब है औसत वसूली, सही है। अब देखें, जब हम देखते हैं कि हमारी औसत वसूली और मुख्ततिम वसूली एवरेज कास्ट से ज्यादा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैर मामूली मुनाफा। ये आपने जो मैंने अल्फाज कहे हैं अभी इनको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने पहले पे जितना मेहनत की है, अब बाकी वाले जितने भी हैं हमारे डायग्राम जो हमने बनानी है वो आसान हो जाएगी। मामूली मुनाफा, गैर मामूली नुकसान और कारोबार बंद होने की हालत। तो सबसे पहले ये बना देते हैं जी। ये देखें, ये मैंने इधर इसकी भी लाइन लगा दी है जी, ये हमने इसका भी यूं लाइन लगा दी, ठीक है। और हमने इसे भी इधर लिख दिया, ये P भी हमारा आ गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब ये भी हमने इधर साइन दे दिया, ये वाली इधर हमने लाइन भी लगा दी। अब मामूली मुनाफा है। अब मामूली मुनाफा क्या है, हमने पहली साइन ये वाला इधर, ये कौन सा है हमारे पास, मार्जिनल कास्ट, ठीक है। अब मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट, और उसके अलावा एवरेज कास्ट जो हमारी है, एवरेज कास्ट वो भी आपस में बराबर हो और एवरेज वेरिएबल कास्ट कम हो। ये याद रखिएगा, एवरेज वेरिएबल कास्ट कम हो, ठीक है। फिर ये वाला बॉक्स है और इसे आपने इसी तरह से बनाना है, ठीक है। ये 0 है, ये P है और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, Q दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने इसकी वजाहत कर दी है इसी तरह से। फिर अब हम चलते हैं किसके, मामूली नुकसान की तरफ। ये मामूली नुकसान की हमने लाइन भी लगा दी है। अब मामूली नुकसान पे हमने जो लाइन लगा दी है वो ये वाली है जी। अब ठीक है, हमने ये वाला भी इधर साइन लगा दिया। अब ये इधर भी हमने क्लियर कर दिया जी। अब नुकसान है, ये याद रखिएगा, नुकसान का मतलब है कि हमारी ये मुकम्मल लागत
ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू या हमारी एवरेज रेवेन्यू से हमारी जो कास्ट है, जो हमारे अखराजात हैं वो बढ़ जाएंगे। और जब बढ़ जाएंगे तो हम इसे इस तरह से इधर लिखेंगे कि हमारा जो नुकसान है बहुत ज़्यादा हुआ है जी। ठीक है, ये इधर ही आएगा हमारा मार्जिनल कास्ट का। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा एवरेज कास्ट है वो इधर चला जाएगा, ये हमारा एवरेज कास्ट आ जाएगा। उसके अलावा हमारा जो एवरेज वेरिएबल कास्ट है वो भी कम रहेगा, एवरेज वेरिएबल कास्ट भी कम रहेगा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये वाला आपने एक्सप्लेन करना है। अब ये पी आ गया, ये इसको एक नया नाम दे दें। ठीक है, ये इसी को आप एस का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये बॉक्स में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हमने ई का पॉइंट दिया हुआ है, ये हमने आर का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमने क्यू का पॉइंट दिया हुआ है, ये हमने जीरो का पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसकी भी आप वजाहत कर सकते हैं। उसके बाद आपने इधर फिर आपने गैर मामूली मुनाफे की तरफ आना है। अब गैर मामूली मुनाफे की तरफ आप जब आएंगे तो आपने इसकी भी ऐसे ही डायग्राम बना देनी है, और इसका भी इसी तरह आपने ज़्यादा ही रखना है। ये आपका मार्जिनल का है, ये मार्जिनल कास्ट है। ठीक है, ये एवरेज कास्ट है, और ये है एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट आप देखें ये इसके बराबर है, तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमारी इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है, ये अगर होगा तो हमारे पास कारोबार बंद होने की सूरत हाल पैदा होगी, तो ये होगी एवरेज कास्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। गैर मामूली मुनाफा है, मामूली मुनाफा है, मामूली नुकसान है, गैर मामूली नुकसान है। चलो मैं आज इसकी एक और भी वजाहत कर देता हूँ कि अगर इसकी कुल वसूली बनाई जाए तो ये कैसे बनेगी। कुल वसूली इज इक्वल टू, अब देखो ओ पी, और यहाँ पे हम लिखते हैं ई और क्यू, ये ओ पी ई और क्यू। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास औसत लागत, वो कितनी है, वो भी ओ पी ई और क्यू है। इसका मतलब है जो हमारा मामूली मुनाफा है वो कीमत के अंदर शामिल है, कीमत के अंदर शामिल है। ठीक है, और आपने इसकी वजाहत ऐसे ही करनी है। ठीक है, आप 2, 4, 6, 8, 10 जितनी लाइनें मर्जी है बढ़ा सकते हैं। मामूली नुकसान क्या है, मामूली नुकसान क्या है, हमारे पास औसत वसूली या कुल हासिल कितना है जी, वो है हमारे पास ओ पी आर क्यू। ठीक है, ये ओ पी आर और क्यू। ठीक है, अब है हमारे पास औसत हमारे पास लागत है। वो औसत लागत क्या है हमारे पास जी, औसत लागत है हमारी ओ एस ई और क्यू। ठीक है, तो हमारा जो नुकसान है, मामूली नुकसान, वो देख लेते हैं। नुकसान, मामूली नुकसान, ये देखिएगा, अगर इसी को भी मैं इधर माइनस कर दूं ना इधर, तो ये देखो एक ये दरमियान में इधर मैं माइनस लिख देता हूँ, ये 0 से 0, ओ से क्रॉस हो गया। ठीक है, क्यू से क्यू क्रॉस हो गया, तो बाकी मेरे पास जो रकम बच गई वो है पी आर एस ई। ये देखिए पी आर एस ई, ये वाला हिस्सा जो हमारे पास बच गया वो मामूली नुकसान का हो गया। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपको उस वक्त नज़र नहीं आया, ये मैंने ओ से ओ क्रॉस कर दिया, क्यू से क्यू क्रॉस कर दिया, बाकी पी आर और एस ई बच गया, ये पी आर एस ई बच गया। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला हिस्सा। अब ये देखें, ये ओ, हम इसे पी का नाम दे देते हैं, इसे एस का नाम दे देते हैं, इसे ई का नाम दे देते हैं, इसे आर का नाम दे देते हैं, इसे क्यू का नाम दे देते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास कुल हासिल कितना है, कुल हासिल है हमारे पास ओ पी आर क्यू। ठीक है,
उसके बाद है औसत लागत, वो कितना है जी? औसत लागत है हमारे पास, औसत लागत है हमारे पास OSE और Q, ठीक है। और नुकसान हमारे पास क्या है? नुकसान ये देखें, Q से क्रॉस हो गया, O से क्रॉस हो गया, तो PRSE, ये PRSE ये हालत है जो हमारी नुकसान की है। PRSE ये वाला बॉक्स जो है वो हमारी नुकसान की हालत है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी वैसे ही है, इधर नुकसान है, ये भी नुकसान है। असल में यहाँ पे क्या है, इधर और कुछ ना सही ना, और कुछ ना सही, चलो ये एवरेज कास्ट पूरी नहीं हो रही, लेकिन एवरेज वेरिएबल कास्ट पूरी हो रही है। इधर देखें, इधर क्या है कि हमारे पास एवरेज कास्ट भी पूरी नहीं हो रही, इसके अलावा एवरेज वेरिएबल कास्ट भी हमारी पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सवाल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।